बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्वा किचन। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी लेके आई हूँ दाल चना और अंडे की। दाल चना के लिए चने की दाल जो है वो पहले से बॉईल करके रख ली थी। बाकी मसाला भी जो है वो मैंने बना के रख लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से, धनिया और हरी मिर्च अलग से मैंने कट के भी रखी हैं और चूप भी की हैं। ऑयल जो है हस्बे ज़ायका जो जितना आप ज़रूरत के तहत डालते हैं वो डाल के मैंने जो है वो प्याज डाल दिए थे ताकि प्याज़ों को जब तक ब्राउन हो जाए, हल्के आंच पे पहले ब्राउन करती हूँ, फिर उसके बाद तेज़ आंच पे। ये देखिए मेरी सिस्टर ने आज फाइन आर्ट का काम किया है वॉलपेपर पे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा बनाया है। नेक्स्ट भी आप लोग के साथ ऐसे शेयर करते रहेंगे। ये देखें प्याज जो है वो ब्राउन हो गए थे तो बीच में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। ये खुश्क मसाले मैंने डाल के रखे हुए हैं और साथ ही 3 अदद टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे। अब पहले मैंने टमाटर जो है इसके अंदर शामिल कर दिए हैं ताकि वो घी के अंदर बन जाएं, क्योंकि पानी के अंदर ना वो कच्चेपन का जायका आ जाता है जब आप पहले नमक मिर्च डालते हैं और फिर टमाटर डालें। ये देखें ग्रेवी जो है माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो है मेरी तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं प्याज लहसुन अदरक सारा कुछ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके अंदर फिर बाद में मैंने दाल डाल दी थी। दाल डाल के इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे पहले पकाऊंगी ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो काइंडली इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। मुझे आप लोगों की नीड की बहुत ज़रूरत है। दाल की भुनाई हो गई थी। मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया था ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो इसके अच्छे से हल हो जाए। हमने इसको ढक के रख दिया था। ये देखें दाल जो है बन गई है। अब जो है मैंने इसके अंदर जो बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्चें रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और इसको मैंने हल्की आंच पर पकने के लिए रख देना है दोबारा से, ताकि ये धनिया इसके अंदर बहुत अच्छे से पक जाए। ये देखें माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। मेरा जो सालन है वो तकरीबन पक के तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया है। इसका जायका तो उससे भी ज़्यादा लजीज है। आप लोग इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ये बहुत ही सादा और आसान रेसिपी है और आप लोग इसको घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं ज़ीरा डाल दी होती हूँ गरम मसाले की जगह पे। ये देखें फिर मैंने ना बारीक बारीक अंडे कट कर लिए थे देसी बॉयल करके साथ में, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो देसी अंडे बहुत ही मुफीद रहते हैं। आप जिस तरह से भी चाहें इसको सजा कर पेश कर सकते हैं। खाना जो है वो तैयार हो गया है। मैं खाने के लिए अब देने लगी हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।